हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 20 नवंबर है। आज जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, जो भी प्रश्न आज एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एनालिसिस आपके सामने हम कराने जा रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा कुछ बताए गए प्रश्न थे। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में जो प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, तो वो प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पर एनालिसिस उनका करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो इसको सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 71 के द्वारा जो भी चुनाव संबंधित विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी विवाद हुए होंगे, सारे संदेह जो उत्पन्न होते हैं, उन विवादों का सर्वोच्च न्यायालय निपटारा कराता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहां हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर है कानपुर। क्या सही आंसर है इसका? कानपुर। ठीक है। अगर कभी पूछ दे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो अगर पूछ दे किसने की थी, तो इसका सही आंसर है M.N. राय। M.N. राय जी ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आया था, हरिकेन कौन से महासागर में पाए जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो हरिकेन है वो कौन से महासागर में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर। ठीक है, आपको याद रखना है केवल प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, अगर पूर्वोत्तर, ठीक है, दिया होगा तब आपको पूर्वोत्तर महासागर पे टिक लगाना है। ठीक है, हरिकेन कौन से महासागर में पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर। अगर केवल प्रशांत महासागर आया है तब भी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। हरिकेन महासागर, सॉरी, हरिकेन जो चक्रवात है कौन से महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। कौन से? पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर। ठीक है। और ये जो हरिकेन है इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे रहे हैं हम। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर से आता है। ये आता कहां से है? अटलांटिक महासागर से आता है। अटलांटिक महासागर से आता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से ये आता है और ये मिलते कहाँ है? पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आया था, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? आपको मिल जाएगा जर्मनी। अगर जर्मनी नहीं मिला तो पूरा इसका सही आंसर है पश्चिमी जर्मनी। क्या सही आंसर है इसका? पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, कर ले जाओगे सभी लोग, कर ले जाओगे। अगर जर्मनी नहीं आएगा तो पश्चिमी जर्मनी आएगा, पश्चिमी जर्मनी या पश्चिम जर्मनी। ठीक है, ये भी इसका सही आंसर है। राउरकेला जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी जर्मनी। ठीक है। भारत की आकस्मिक नीति का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक आया था। तो इसका सही आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ये इसका सही आंसर है आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी हैं। ठीक है, कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये बीजेपी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई?
तो संपूर्ण जो है ग्रामीण रोजगार योजना सन 2001 में शुरू हुई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो सन 2001 में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका है 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। किसकी जयंती होती है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस। ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई? तो चौरी चौरा घटना 1922 में हुई। 1991 के टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और एक क्वेश्चन अभी परसों या नरसों, मतलब 2 दिन तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, 2 दिन पहले यानी 17 तारीख के एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 यहां देखने को मिला। सही आंसर क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो परिवार का कर्ता कहा जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया था परिवार का कर्ता, तो इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ठीक है। परिवार का कर्ता जो होता है परिवार का मुखिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक है। हाल ही में अगला क्वेश्चन था हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती? तो हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती? तो सही आंसर है भारत। ठीक है। वैसे तो सही आंसर इसका भारत है। अगर ये नहीं आया होगा आपके एग्जाम में तो सही आंसर इसका होगा भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम। ठीक है। क्या सही आंसर है? भारत की वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है इसने जो है इस बार ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट प्रतियोगिता जीती थी। अगला क्वेश्चन आया था थिरुनकर्रा अट्टू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को सबको पता होगा, लगभग सभी लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है केरल। थिरुनकर्रा अट्टू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है केरल। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? यह क्वेश्चन आया। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार, या मजमूदार कहीं कहीं लिखा होता है या मजूमदार लिखा होता है, बात वही है। ठीक है। और ठीक है, क्लियर है। और यहां पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हुए उन दोनों के बीच भी समझौता जो है वो भी यहां पर हुआ था। और 1907 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन होता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद 1916 में एक हो जाते हैं। कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी? तो तानसेन को मियां की उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दिया था? अकबर ने दिया था तानसेन को मियां की उपाधि। ठीक है। मियां की उपाधि मिली थी, इसका अर्थ क्या होता है? कभी आ जाए मियां शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। क्या होता है? विद्वान व्यक्ति जो है इसका सही आंसर है। ठीक है।
ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, एक क्वेश्चन आया था, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम सबको पता होता है, सबको पता होगा, क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है। अगर आपको हमने बताया था, अगर आपने मेरा एक वीडियो इसमें पढ़े हुए हैं, अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ी हुई है, तो हमने बताया होगा रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी अगर याद कर लेते हो आप, तो ये विटामिन ए होता है रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलिकोन्यूनिन जो होता है। तो ये है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था, कभी आ जाए तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है। कब किया? 1913 में किया। कब किया? 1913। अगला क्वेश्चन आया था, वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। ठीक है। क्या सही आंसर है? मेघालय। वांगला महोत्सव को दूसरा नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका होता है 100 ड्रम महोत्सव। क्या सही है? इसका दूसरा भी नाम है 100 ड्रम महोत्सव, जो है ये भी आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है। क्लियर है? और ये वांगला महोत्सव जो है मेघालय में आपने पढ़ी होंगी, गारो खासी जयंतियां हैं। ठीक है। तो वहां पर एक जनजाति है गारो, तो गारो जनजाति के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन, सूर्य कुमार यादव का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो सही आंसर है इसका क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री प्लेयर भी बोलते हैं, 360 डिग्री प्लेयर। ठीक है। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध 148 से है। तो हम लिख रहे हैं यहां पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध अनुच्छेद 148 से है। ठीक है। संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 में आपकी नागरिकता है। ठीक है। ठीक है। नागरिकता अगर अनुच्छेद पूछे किस नागरिक जो है कौन से अनुच्छेद के बीच में है, तो 5 से 11 के बीच अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता है। ठीक है। भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है। इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक आई थी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन था, मुगल काल के समय कौन सा कर लगाया जाता था? तो मुगल काल के समय जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है। कौन सा कर? जजिया कर। ठीक है। अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 165 जो है महाअधिवक्ता से संबंधित है। किससे? महाअधिवक्ता। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा वकील, यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जिसका अनुच्छेद 165 है। ठीक है। यही पूछ देता है अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो महान्यायवादी से है। महान्यायवादी से है, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, और राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता होता है, जिसका अनुच्छेद 165 है, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। अगला था, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं सबसे कम जो है तो किसकी है? दादरा और नागर हवेली। ठीक है। दादरा और नागर हवेली की जो है सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कलाम मंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? कला मंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो सही आंसर है मोहिनी अट्टम। सही आंसर क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंध किसका? कला मंडलम
कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था, मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 13 के अंदर वर्णित है। किसके अंदर? अनुच्छेद 13 के अंदर वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 13। ठीक है। राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो सही आंसर इसका कुचिपुड़ी है। किससे है? कुचिपुड़ी से संबंधित है राजा राम रेड्डी। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40। जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। सही आंसर क्या है? रुद्रदामन। ठीक है। रुद्रदामन से संबंधित है कौन? जूनागढ़ अभिलेख। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन आया था। तो खेड़ा आंदोलन जो है आपका 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अगर ये पूछ देता चंपारण युद्ध कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? भारत वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन किया। 1918 में खेड़ा का आंदोलन हुआ। तो खेड़ा आंदोलन जो है ना, तो खेड़ा आंदोलन में कौन कौन से लोग संबंधित थे, या खेड़ा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति आ जाए कभी? तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों के समर्थन किया था। गांधी जी और सरदार पटेल जी मिलकर किसानों का समर्थन किया था इसमें। तो कभी पूछते आपसे खेड़ा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति तो कौन है? महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। किसमें? खेड़ा के आंदोलन में। ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है वाघोरा नदी। सही आंसर क्या है इसका? वाघोरा नदी जो है इस नदी के तट पर स्थित है आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं। और अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में है। वहां पर एक औरंगाबाद नगर पड़ता है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये इसका सही आंसर है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? तो वाघोरा नदी है। और यहाँ पर आपसे पूछ देगा औरंगाबाद जो नगर था इसका नया नाम क्या है? तो इसका सही नाम जो नया वाला है तो संभाजी नगर हो गया है। क्या नगर? संभाजी नगर हो गया है इसका नया नाम। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? अगर फिट में पूछे तो 78 फीट होती है। 78 फीट आया होगा अगर फिट में आया होगा। और अगर मीटर में आया होगा तो कितना हो जाएगा? 23.77 मीटर इतनी लंबाई होती है टेनिस कोर्ट की। ठीक है। 23.77 मीटर। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। यह क्वेश्चन देखने को मिला। भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक थे ये एक। भजन सुपारी तो कौन से वाद्य यंत्र? संतूर से संबंधित। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 में आजाद हुआ। और अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 110 का संबंध अगर आपसे पूछ रखा है तो लगभग सबको पता होता है कि अनुच्छेद 110 क्या है। धन विधेयक। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। सबको पता होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 110 के संबंधित क्या है? धन विधेयक। ठीक है। लिखते क्या? चलिए लिखे दे रहे हैं, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। यह आपसे पूछ दे धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम कंप्यूटर के बता रहे हैं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं। जैसे आया था, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट बताइए। तो क्या है? Ctrl+P। अगर यही आपसे पूछ दे कि हमको दस्तावेज प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है बच्चों Ctrl+F2। क्या होता है? Ctrl+F2। एक क्वेश्चन ये मिला है। और एक मिनट, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, हमसे देख रहे हैं। ऐसा है क्या? किसी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं बताया आपको। हरिकेन, भारत आकस्मिक निधि, राष्ट्रपति संबंधित। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन छूट चुका है। एशियन गेम 2023 में भारत का स्थान।
एशियन गेम 2023 में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, एशियन गेम 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है, जिसमें भारत ने एशियन गेम में 107 मेडल जो है टोटल जीते हैं। 107 मेडल में टोटल 107 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 4th स्थान आया है इंडिया का। ठीक है, क्लियर है। जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं, ठीक है, और 41 ब्रॉन्ज हैं। 41 कौन से हैं? ब्रॉन्ज हैं। यानी 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं, 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत पदक हैं, 41 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, और भारत का स्थान एशियन गेम में चौथा है। ठीक है, और इस बार एशियन गेम जो हुए हैं वो 19वें नंबर के थे। कहां पर आयोजन हुआ था इनका? चाइना में इनका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन था, खो खो कबड्डी के ग्राउंड की माप कितनी होती है? क्वेश्चन था एक, खो खो कबड्डी ग्राउंड की माप कितनी होती है? तो 27 × 16 मीटर का ग्राउंड होता है जहां पर खो खो होता है। ठीक है, ये आयताकार होता है, खो खो का मैदान आयताकार होता है, जिसमें 27 × 16 मीटर की लंबाई और चौड़ाई ली जाती है। ठीक है, 27 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा, तो 27 × 16 मीटर माप होता है। तो हमने कितने लगभग क्वेश्चन, अब तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए हैं आप लोगों को बच्चों। किसी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं छोड़ा है और सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बता दिए हैं। तो आज टोटल हमको 39 क्वेश्चन मिले थे, और यहाँ पर एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हम आपको बता रहे हैं बच्चों। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था ये बता रहे थे। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये वाला मिला है। दूसरा आया था कि एक्सेल पे अगर हमको चार्ट बनाना है तो कौन सा बटन यूज करना होगा? तो हम लोग F11 बटन दबाएंगे, जिससे हमें एक्सेल पे डायरेक्ट चार्ट बन जाएगा मेरा। और आया था नई वर्कशीट, नई वर्कबुक नहीं आया था, नई वर्कशीट आई थी कि नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो आप Ctrl+N का यूज नहीं करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा Shift+F11 बटन, जिससे आपकी नई सीट इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक्सेल लिखा, ठीक है, एक्सेल नहीं ओपन हुआ है, डायरेक्ट ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पाए ये एक्सेल है अपना, ओपन कर लिया हमने। यार टाइम लग जाएगा एक्सेल अभी स्टार्ट होने में, तो चलिए तब तक क्वेश्चन और बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आया था। नई वर्कशीट आया था, और उसके बाद कोई प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं है, बच्चे ने क्वेश्चन सही से बताया नहीं। एक क्वेश्चन आया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, और कौन सा क्वेश्चन था? ओपन का शॉर्टकट आया था। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाएंगे, इससे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेव एज का शॉर्टकट डेली पूछा जा रहा है, और जो बच्चों को सबको पता होता है Ctrl+S, तो Ctrl+S पेपर में नहीं आ रहा है। ये पहली बार यूज होता है जब आप पहली बार फाइल को सेव या सेव एज करें, तब शॉर्टकट Ctrl+S यूज होगा। लेकिन अगर आपकी फाइल पहले से सेव है, दोबारा से सेव एज यूज करना है शॉर्टकट के लिए, तो आपको F12 बटन दबानी होगी, जिससे आपका सेव एज ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि आप लोग क्या करना, जो क्लास है हमारी कंप्यूटर की क्लास हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में। MS वर्ड की हमने ऐड कर दिया था यहाँ पर, पिछली क्लासों में देखा होगा, तो MS वर्ड की क्लास लास्ट में ऐड होती है। तो आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना है, जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा आप। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आपको MS एक्सेल, अगर आपको एक्सेल देखना है तो MS एक्सेल से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। कुछ वीडियो हमने डाल रखे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, उतना ही पर्याप्त है जितना हमने बता दिया उसमें। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं, कुछ शॉर्टकट हैं, और MS वर्ड जिसको पढ़ना है, MS वर्ड की क्लास हमने उसमें डाल दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, उसकी भी क्लास हमने यहाँ पर डाल दी है, जिसमें लिखा होगा कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम, ऐसा करके लिखा होगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना,
और अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो देखिए एक्सेल की बात थी जो हम बता रहे थे आपको कि नई सीट कैसे लेते हैं ना। तो ये एक्सेल है आपके सामने। एक्सेल आपने देखा, यहाँ पर सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। अब देखिएगा, अब हमको नई सीट लेना है। हमने शिफ्ट बटन दबाया और शिफ्ट बटन के साथ ये F11 बटन होगा। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ आप नज़र रखिएगा, हम यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे और इसके साथ में F11 बटन दबाएंगे। आपके सामने देखिए सीट नंबर 4 आ गया है। वापस शिफ्ट F11 दबाएंगे तो सीट नंबर 5 आ रहा है। देखिए सीट नंबर 5 आ गया, तो नई सीट पूछा गया। लेकिन अगर आप कंट्रोल N का इस्तेमाल कर देते हैं तो जहाँ बुक 1 लिखा है तो यहाँ पर बुक 2 लिख के आएगा, यानी नई वर्कबुक पूरी ओपन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, शिफ्ट प्लस F11 वाला आया था। तो सभी लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर आपका डाउट क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों का कल एग्जाम है उन लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।